नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज 22 नवंबर 2022। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और हमारे इस हिंदी भाषा के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज हमारे पहले प्रश्न से। डैश सूचना सुरक्षा प्रबंधन ISM के लिए ISO 27001 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला मत्स्य पालन स्टार्टअप बन गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है एक्वाकनेक्ट एक प्रौद्योगिकी संचालित फुल स्टैक एक्वाकल्चर इनपुट और आउटपुट प्लेटफॉर्म एम्बेडेड फिनटेक के साथ एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क द्वारा समर्थित को सूचना सुरक्षा प्रबंधन ISM के लिए ISO 27001 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। खुदरा विक्रेताओं को 1 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट सीमा के साथ खरीद कार्ड प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक ने आरजू के साथ साझेदारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आरजू ने खरीदारी कार्ड लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है, जो विशेष रूप से ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए डिजाइन किए गए हैं। अगले 12 महीनों में 1 लाख से अधिक ऐसे क्रेडिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ICC बोर्ड ने सर्वसम्मति से ग्रेग बार्कले को 2 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना है, जैसा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय द्वारा घोषित किया गया था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने देश में नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद बढ़ाने के लिए ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल 100 किलोवाट या उससे अधिक के कनेक्टेड लोड वाले किसी भी उपभोक्ता के लिए अक्षय ऊर्जा RE खुली पहुंच की अनुमति देगा। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस रॉकेट का उपयोग करके चीन ने तियानझोउ 5 नामक अपना कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आपूर्ति देने के लिए मालवाहक अंतरिक्ष यान तियानझोउ 5 को ले जाने वाले लॉन्ग मार्च 7Y6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसका निर्माण इस साल पूरा होने की उम्मीद है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 6वें प्रश्न की तरफ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की ऑनलाइन मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम सुविधा का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की ऑनलाइन मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम सुविधा शुरू की है, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना की महिला सदस्यों को मातृत्व लाभ का ऑनलाइन दावा करने की अनुमति देगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व निमोनिया दिवस निमोनिया नाम की बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। यह हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 12 नवंबर 2009 को स्टॉप निमोनिया नाम की पहल के तहत लागू हुआ था। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। बाढ़ के पूर्वानुमानों को प्रदर्शित करने वाला एक प्लेटफॉर्म फ्लड हब निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है गूगल। एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी दिग्गज ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जो बाढ़ के पूर्वानुमानों को प्रदर्शित करता है, जिसका नाम फ्लड हब है। यह प्लेटफॉर्म लोगों को प्राकृतिक आपदा के बारे में सूचित करने के लिए उस क्षेत्र और समय को दिखाता है जहां बाढ़ आ सकती है, और अधिकारी प्रभावी ढंग से उनकी सहायता कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न 9 की तरफ। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्ववर्ती शाही परिवार के सदस्य यदुवीर कृष्णराज चामराजा वाडियार YKC को अंतर्राष्ट्रीय
कन्नड़ रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है, जो दुबई कन्नडिगा द्वारा कन्नड़ राज्योत्सव को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 10वें व अंतिम प्रश्न की तरफ। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस वर्ष तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिकी बैंकिंग समूह मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार बनने के लिए तैयार है, जिसकी जीडीपी 2031 तक 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की संभावना है। तो इस प्रश्न के साथ ही हमारा आज का हिंदी भाषा का ये कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स क्विज 22 नवंबर 2022 यहीं समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी आरजे प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।